राज्य की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा के शोभन समर्पित करता हूँ। इसके उपरांत राज्य के अन्य कार्य को अग्रम रूप दिया जाएगा। भोलेनाथ हमारे श्रद्धा सुमन स्वीकार करो। नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर। जय महेश गौरांग ओमावर। नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर। जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। लिपटे अगणित व्याल भयंकर। मदन दहन काली योगेश्वर। शूलपाणि त्रिपुरारि शक्तिधर। हो प्रसन्न स्मृति तन पर। आशुतोष पार्वती पति। हर हर हर। आज जब से मैंने सीता का हरण किया तब से शत्रु पक्ष की ओर से हमेशा संधि प्रस्ताव आते रहे। सर्वप्रथम वो हनुमान नाम का वानर आया। उसने प्रस्ताव रखा सीता को वापस कर दो, परंतु मैंने उसके प्रस्ताव को ठोकर मार दी। किसी भी प्रकार से जानकी को वापस नहीं किया जाएगा। फिर अंगद नाम का बंदर आया। उसने भी प्रस्ताव रखा जानकी को वापस कर दो। मैंने उसके प्रस्ताव को भी ठोकर मार दी। जानकी किसी भी प्रकार से वापस नहीं की जाएगी। जानकी ना समर्प्या में, क्योंकि जानकी पर जानकर लगाई बाजी जानकी। हूँ मैं सुजान ना अनजान भूल जानकी। अब कुछ भी हो जाए ये जान दूंगा जान, पर जान न दे हो जानकी। जान न दे हो जानकी। मैं तो पहले ही कहता हूँ वो सूर नहीं वो कायर है जो रण में डटकर हट जाए। है वो मर्द नहीं ना मर्दा है जो कहकर बात पलट जाए, जो कहकर बात पलट जाए। किसी भी प्रकार से जानकी को वापस नहीं किया जाएगा। अब लंका में शत्रु डेरा डाले बैठे हैं। युद्ध कभी भी हो सकता है, परंतु दशरथ से युद्ध जीतना इतना संभव नहीं। इसलिए बुलाओ हमारे किसी सुंदर राजनर्तकी को। और ये हमारे सभी सभासद बैठे हुए हैं, इनके मुख मलिन दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रसन्नता के लिए बुलाओ किसी सुयोग्य राजनर्तकी को। प्रसन्न रहो। परंतु इधर देखो ये पर्दा क्यों किया हुआ है? ऐ पर्दा नशी ये पर्दा हटा। इधर देख राजनर्तकी, राजनर्तकी इधर देख। ऐ पर्दा नशी ये पर्दा हटा। इन सबका प्रेम कबूल कर और अपना जलवा दिखा। नाचो। राजा तके विलंब नहीं होना चाहिए। प्रसन्न रहो। इसी क्रम में के द्वारा बताया गया
तपसी कुमारों ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका भयो कोलाहल भारी। ये कोलाहल कैसा मचा हुआ है? क्या लंका का आधा कटक समाप्त हो गया? लंका का आधा कटक समाप्त हो गया। ये कदापि संभव रहे, क्योंकि कलह को पार निशाचर जाति की कोई गणना नहीं है। जब विचार करता हूँ लंका में वीरों के बारे में, तो बताया कौमुख अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय एक जग जीत शक ऐसे सुभग निकाय। ऐसे ऐसे योद्धा लंका में है जो एक एक योद्धा सारे संसार को जीतने की सामर्थ्य रखता है। फिर भी उन तपसी कुमारों के द्वारा आधा कटक समाप्त हो गया। क्यों दूध न जाते हो अपना? ये लंका विदेशियों को देकर ये अस्तित्व मिटाते हो अपना। आज ये लंका पर बंदर भालुओं ने चढ़ाई कर दी। तुम्हारे शस्त्रों पर, ये लंबे चौड़े आकारों पर जो ये 10-10, 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर, कर जाए काम हजारों पर। आज ये धिक्कार है तुम्हें। तुम्हारा राजा स्वर्ग जी कैलाश उठाने वाला है और तुम्हारे राजा ने काल को बंदी गए बंद कर डाला है और उसके अनुचर उसके सहचर ये बन से पेटे इस जमाने में। तो तुम्हारे जीवन को वीरों की जात कहाने में, वीरों की जात कहाने में अत्यधिक रहे, विलंब रहे। जाओ हमारे पुत्र घननाथ को दरबार में उपस्थित किया जाए। घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र घननाथ यशस्वी भव, दीर्घायु भव, प्रसन्न हो। जिस समय मैं आपकी मुखाकृति की ओर देखता हूं तो सदैव आपका मुख सूर्य की भांति जगमगाया करता था, परंतु आज आपके मस्तिष्क पर ये चिंता की बिंदुएं झलक रही हैं। इसका कारण क्या है भगवान, आप अवगत कराएं। पुत्र घननाथ तुम भली भांति जानते हो लंका पर शत्रु पक्ष डेरा डाले हुए था। आज अचानक लंका पर चढ़ाई कर दी गई। यहाँ तक ही नहीं, हमारी लंका का आधा भाग जो सेना युद्ध भूमि में गई थी उसका आधा कटक समाप्त कर दिया गया है। इसलिए हमने तुम्हें दरबार में बुलाया। अब कारण क्या है तुम्हें यहाँ बुलाने का? हम ये चाहते हैं तुम्हें युद्ध भूमि में प्रधान सेनापति बनकर के जाना है। आज मैं तुम्हें एक आदेश भी दे रहा हूँ। अभी तक मैंने तुम्हें आदेश दिया, युद्ध भूमि में भेजा, परंतु बंधन लगा दिया। पुत्र घननाथ तुम्हें अमुख शत्रु को बांध करके लाना है, पराजित करना है, परंतु कभी ये तुम्हें बंधन से मुक्त नहीं किया। परंतु आज वे तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ और आदेश देता हूँ उन दोनों तपसी कुमारों में से किसी एक तपस्वी को धराशाही करके लौटना है।
पुत्र घनाद किसी भी प्रकार से उन दोनों तपस्या में से एक को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, एक को मृत्यु की देर सुना दो, यही हमारा आदेश है। कहो महाराज, आप धैर्य को धारण करें। लंका पर उन वानर भालुओं ने आक्रमण किया, मैं भी उन्हीं से युद्ध कर रहा था। अचानक आपका हरकारा पहुंचा कि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें अविलंब दरबार में बुलाया। मैं आपके समीप उपस्थित हो गया हूं, परंतु मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हे भगवान, कौतुक प्राप्त देखियो मोरा, करे हो बहुत कहां का थोड़ा। आप प्रातः होते ही मेरा कौतुक देखेंगे, मैं युद्ध स्थल की ओर जाऊंगा। आप धैर्य को धारण करें। अरे उन वानर भालुओं का ये दुस्साहस जो लंका पर आक्रमण कर जाएं, अरे ये तो हमारे राक्षसों के भोजन हैं। आप चिंता न करें, चिंता का परित्याग करें। मैं प्रातः होते ही युद्ध स्थल की ओर जाऊंगा और उनको लंका पर आक्रमण करने का मजा दिखाऊंगा। बस आप धैर्य को धारण करें। हम जानते हैं पुत्र घनाद, तुम उन वीरों में से नहीं हो जो कहा करते हैं करते रही। हम जानते हैं तुम्हारी गर्दा किन वीरों में आती है, उनमें नहीं कि गरजे तो खूब पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा अभिमान उन मेघों में है। तुमने जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये गरल अरगुमान मर्दों में है, मर्दों में है। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारी सहायता करे। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। ये दरबार स्थगित किया जाता है। आज प्रथम बार हमारे पिताश्री का आदेश कि दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को सदा सदा के लिए समाप्त करके लौटना है, क्योंकि जब भी पिताश्री का आदेश इस घननाथ के लिए हुआ तो सिर्फ बंदी बनाने के लिए। एक समय मेरे पिताश्री ने मुझे आदेश दिया, जाओ पुत्र घननाथ, देवराज इंद्र को बंदी बना करके लाओ। मैंने पिता की आज्ञा की पूर्ति की। फिर मेरे पिताश्री का आदेश हुआ, जाओ एक हनुमान नाम का वानर अशोक वाटिका में आया है, उसे बंदी बना करके लाओ। उस समय भी मैंने अपने पिताश्री की आज्ञा की पूर्ति की, परंतु चलते चलते मैं युद्ध स्थल की ओर आ चुका हूं। लेकिन देखता हूं यहाँ पर कोई भी मेरे समान योद्धा नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना ललकारना चाहिए। अरे कहां कौशला धूसतो भ्राता, धनुई सकल लोक विख्याता। अरे कहां नलनील दुबेद सुग्रीवा, कहां हनुमत अंगद बलसूरा। अरे कहां भीषण भ्राता द्रोही, कहां है वो देश का गद्दार भगोड़ा कायर। कहां भीषण भ्राता द्रोही, आज समय हट मार हुई। जय श्री राम, जय महाकाल। ओह, बड़ा ही नाम सुना था घननाथ जी, लेकिन आज प्रत्यक्ष में आ गए। उस समय तो तुमने किसी विशेष का सहारा लेकर के इसी हनुमान को बंदी बनाया था, इसलिए सर ऊंचा करके फिर हमारे समीप आ गए। ऐसा होना नहीं चाहिए कि आज
तुम्हारे द्वारा जो चुनौती दी जा रही है, क्या ये सत्यता है? और सत्यता है तो इसमें कुछ सुधार करो। ज्ञानी के पुत्र हो, रावण साधारण नहीं है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। जहां ज्ञान है वहां पर इस प्रकार की चर्चा करना अशोभनीय, अशोभनीय। तुमने जो कहा कि कहां भीषण भ्राताद्रोही, आज सबन हट मारा। अरे तुम मारने की बात कह रहे हो, बड़े मरिखा हो। किसी को मारा है आज तक कि प्रथम बार ये कहने जा रहे हो? भूल जाओ, अन्यथा बुरा फल पाओगे। और कहने से पहले ऐसा ना हो कि तुम ही मारे। इसलिए हमारा कहना है, तुम जिनके विषय में कहते हो कहाँ कौशलाधीश तो उभराता, धन भी सकल लोक विख्याता, जब तुम जानते हो कि हमारे स्वामी श्री राम त्रिलोक में धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत है, और जिनको तुम जानबूझ करके ऐसी चुनौती दे रहे हो, इसलिए नरसिंहों से मत टकराओ। नरसिंहों में बसे भवानी, और जो नरसिंहों के सन्मुख आया उसने मांगा पानी, या जिसने उनसे प्रश्न किया तो उत्तर दिया करारा, और जिसने अकड़ दिखाई तो पटक पटक के मैंने मारा। तुम्हारे नाहर श्री हनुमान जी आपकी ओर से वक्तव्य आया कि तुम विद्वान के पुत्र हो, जो सभी विद्याओं में निपुण है, लेकिन एक बात आपने सोचे बगैर कह दी। तुमने कहा कि आज समय हट मारा ओही। क्या घन्नाथ, तुमने आज तक किसी को मारा? तो मैं छाती ठोक कर कहता हूं मैंने मारा, और ऐसे को नहीं, ऐसे को मारा कि जिसको छूना भी तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जिस समय, नई बात है ले लो, जिस समय नागलोक में सुलोचना का स्वयंवर चल रहा था, उस समय नागलोक के राजा बासुक, उनका यह प्रण था कि जो भी मुझे हराएगा वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा। मेरे पिता का आदेश हुआ कि जाओ घन्नाथ, इंद्र को बंदी बना करके लाओ। मैंने इंद्र को खोजा। जिस समय मुझे ज्ञात हुआ कि इंद्र नागलोक में है, जहां पर सुलोचना का स्वयंवर रचा जा रहा है, और वो स्वयंवर करने के लिए नागलोक में गया। जिस समय मैंने इंद्र को ललकारा तो नागलोक के राजा वासुकी सामने आ गए। कहा, घन्नाथ, यदि तुम मेरे राज्य में आए हो तो इंद्र से युद्ध करने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। उसी समय मैंने बासुक का वध किया, सुलोचना से विवाह किया, और इंद्र को बंदी बना करके लंका ले गया। ऐसे को मारा। और तुम सुन लो, तुम्हारी बात हम क्या कह दें। वही है कि 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ। शेर बने फिर रहे, नाहर बने फिर रहे। अच्छा, सेवा में किनकी रहते? उन तपस्वियों की। उन्होंने जिस समय चुनौती दी, मेरी बुगा सूप न खा के ना कान काट के, मेरे पिता ने चुनौती स्वीकार की। बारे नाहर, और नाहर के सेवा, क्या बात है। किसी की कोई पत्नी को ले जाए, ढूंढते फिर रहे हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
चलो यदि हमें पता नहीं है कि हमारी वस्तु है कहाँ तो हम खोजें, और यदि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी वस्तु अमुक स्थान पर है, फिर भी हम यहाँ वहाँ भटकें, ये कोई वीरता है? जटायु ने साफ कह दिया। जिस समय जटायु मिला, जटायु ने साफ कह दिया, नाथ दशानन यह गत कीनी, तह खल जनक सुता हर लीनी। जानकी का हरण दशानन ने किया। इतना ही नहीं, पता भी दिया, लय दक्षिण दिश गये गोसाई। कैसे? हंसते नहीं, बिलपत रोते बिलखते, बिलपत अति कुर्री की नहीं, इतने बड़े नहार थे तुम, और तुम्हारे स्वामी तो सीधे लंका चले आते, ताल ठोक देते, युद्ध करते, फिर भी खोजते फिर रहे। सबरी से कह रहे यहाँ हरि निश्चर व्यदेही। बताओ यहाँ पर, और उनसे भी नहीं, तुमसे भी कहा यहाँ हरि निश्चर व्यदेही खोजत फिरव्य ब्रह्मति। अब काहे पे खोज रहे? जब तुम्हें मालूम है हमारी वस्तु अमुक स्थान पर है, सीधे चले जाओ। यदि नहर थे यहीं पर अल्प ब्रह्म। ठहर जाओ, अल्प ब्रह्म लगाओ। बहुत बोल गए हो, जितना बोलना नहीं चाहिए उतना बोल गए। देखिए, तुम्हारे वक्तव्य को यदि हम लें, जो तुमने उदाहरण दिया है, हमने जो वर्तमान की स्थिति बताई, जो हनुमान के द्वारा कृत किया गया, इस परिप्रेक्ष्य में तुमने कभी मारा हो जब से हमारी तुम्हारी शत्रुता स्थापित हुई? बात जब की है, तुमने क्या किया, कब किया, क्यों किया, ये कहना नहीं। जब से ये चर्चा प्रारंभ हुई और जब से ये द्वंद्व बना, जब से मां मैथिली का हरण किया, तुमने एक बहुत अच्छी बात कही। शायद ऐसा लगता है कि तुम बुद्धि से खोए हो, ध्यान नहीं है तुम्हें। हम कहते क्या है, वो कहना क्या चाहिए। तुमने कहा नाथ दशानन यह गत कीनी, कैखल जनक सुताहर लीनी, ले दक्षिण दिश गये गोसाई, अति बिलपत कुर्री की नाई। लेकिन एक बात बताओ, ले तो गया, रावण ले गया तेरा पिता, लेकिन उसने छिपाकर कहां रखा, ये तो बताया नहीं जटायु ने। अगर बताया हो तो अपने वक्तव्य में बता देना। अगर बताया हो कि अमुक स्थान पर सीता को रखा गया, लेकिन किसा बता दी, इतना तो विदित हो चुका श्री राम जी को। जब बानर जूझ जाओ चहुओरा, राम काज अनमोल निहोरा। राम का कार्य करके तुम तुरंत आओ, कैसे बने, कहाँ है? तब सभी टोलियां प्रस्थान कर गईं। दसों दिशाओं के लिए यत्र तत्र बानर की टोली चली गई, लेकिन कुछ ऐसे विशेष बानर वहां उपस्थित रहे, उनको अवसर नहीं मिला, या यूं कह दे वो इतने गंभीर थे कि सभी को मां मैथिली का कार्य करने की इच्छा है, सभी बानर करे। मैंने सोचा, तो मैंने विचार किया, क्या प्रभु आदेश नहीं होगा तो पाछे पवन तनय सिर नावा, तो राम काज प्रभु निकट बुलावा। जब राम जी ने हमें निकट बुलाया, मैंने केवल संकेत किया हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके। श्री राम जी ने सोचा हनुमान के हृदय में इच्छा है कि मां मैथिली का मैं पता लगाऊं। बस उसी समय मैंने प्रस्थान किया तुम्हारे यहाँ। देखो मैं अकेला हूं, धस के मारा है तुम्हें, तुम्हारे ही नगर में जाकर के जो मैंने किया है, और यदि किसी ने मेरा बाल बांका किया हो तो तुम बता दो। नहीं, मुख न चलाओ, बोलो खूब, बको मत, चलो खूब, थको मत, खाओ खूब, छिको मत, और ज्यादा नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि वो इधर उधर पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, वो तुम देखी सीता मृग नैनी,
जिसका कुछ खो जाता है उसको तो ये लगता है शायद जल में भी हो, चेतन में भी हो, पशुओं में भी हो, पक्षियों में भी हो, पर्वतों पर भी हो, किसी का संकेत तो मिल जाए जिससे मेरी भार्या सीता का पता लगे। ये स्वाभाविक है, इसमें कहने की क्या बात? क्यों मिथ्या भाषण करते हो? जब मैं गया माता का दर्शन किया और जो इच्छा थी माता ने मुझे आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निध शुद्ध हो और करें बहुत रगनायक छो। जब ऐसा आशीर्वाद मिला तो मैंने क्या किया तुम्हारे नगर में? माँ से विनय की सुनो, मात मोहे अक्षय भूखा और लाग देख सुंदर फल रूखा। माने इनकार किया नहीं हनुमान, यहाँ पर बहुत विकराल भयंकर राक्षस रहते हैं। तो मैंने कहा दिन कर भय माता मोहि नाही, और जो सुख तुम माना मन माही। हमें उनका कोई भय नहीं है माता, केवल आज्ञा आप दो। और भोजन पर माता का ही अधिकार होता है। जब तक माता पुत्र को भोजन नहीं कराती है या भोजन की आज्ञा नहीं देती है, पुत्र का पेट नहीं भरता है। हो गया? अरे ठहर जाओ, यहीं से ले लो। तुम कितना बोले थे? यहीं से नहीं, हम वहीं से लेंगे जहां से तुम बोले थे। और हम बोलना तुम्हारा बंद कर देंगे। जो अच्छा बोलोगे हम स्वीकार कर लेंगे, वो बुरा बोलोगे हम थप्पड़ देंगे, धूरा चाट जाओगे। हाँ याद रखो, तुम वीर हो। सुनते ही चलो। अरे सुनाओ, चलो विराम। जैसे कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ गया, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? यदि युद्ध हो दो पक्षों में होता है भाई, पहला बार किसी का सबल, दूसरा किसी का सबल। निर्णय कब निकलता है? जब दोनों युद्ध का निर्णय हो जाए। लास्ट में अंत में हुआ क्या? मैं तुम्हें बंदी बना करके अपने पिता के पास ले गया। अंत में मैंने बंदी बनाया, अपने पिता के पास ले गया। और रही एक बात, तुमने खुद कह के और खुद फंस गए। और एक बात और बता दे तुम्हें, अभी क्या कहा? थप्पड़ मार के धूरा। सुनो, अरे आमद कम खर्चा ज्यादा, जे लक्षण है मिटने के, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा, जे लक्षण है पिटने के। तुम्हारे पिता की, तुम्हारे पिता पिटे। यदि आमदनी ठहर जाओ, ठहर जाओ। अरे सुनो, अरे पिता पिटे। हाँ, पिता पिटे, बालकों ने पीटा। और बोलो, वीर ने नहीं, छोटे से बालकों ने। पहले पूरी ले लो, फिर उसके बाद मौका दिया जाएगा। वो हमें ये कह दे कि तुम स्वयं पिटे। हाँ बताओ, बताओ। अगर हमें ये कह दे कि तुम स्वयं पिटे। हाँ, बोलो। इतने ही नहीं पिटे, तुम मूर्छित हो गए। हाँ बोलो, ऐसा बोलो। तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे। यदि देवताओं की कृपा न होती तो आज तुम यहाँ पर जीवित भी नहीं होते। झूठों के सरदार ना, मिथ्या भाषण करने वाले। बोलो बोलो। तो सच है, सच है। जैसे कि मैंने प्रथम में कहा था, कहाँ कौशलाधीश तो भ्राता, धनुवी सकल लोक विख्याता। जो वो हैं सच्चाई को स्वीकारो। बिल्कुल स्वीकार किया था, लेकिन इस सच्चाई को तुम बताओ कैसे हुई ये हमारी। अब हम बता रहे हैं। बोलो बोलो। जिस समय तुम्हारी अवस्था थी 12 वर्ष की, तुम्हारी अवस्था 12 वर्ष की थी, तुमने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया। वृक्षों को तोड़ना, संतों के यज्ञों को विध्वंस करना। यदि कोई संत समाधिस्थ होकर के तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को डिगाना, तो स्वयं इंद्र ने तुम्हारे ऊपर वज्र का प्रहार किया था, जो तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। सुनो श्रीमान जी, सिर्फ देवताओं की कृपा है जो आज यहाँ खड़े हो। यहाँ पर जो कुछ है ये अपना है। बारे शेर मिट्टी जो कुछ है ये अपना है, किसी की देन नहीं। अच्छा एक बात बताओ। हाँ, हमें जब इंद्र ने वज्र चलाया, वज्र में क्या ऐसी विशेषता थी जो हमारे हनु में पड़ी? हाँ, हनु याद है? अरे क्यों नहीं याद आया? याद है, वो आबाद है। जो भूल गया वो बर्बाद है। भाई जिसको याद है, जो हकीकत है, उसको हम स्वीकारेंगे। वेदत तो बात है,
इसमें कोई तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। जो तुम्हारा कथन है वो स्पष्ट है। आगे बताते जाओ, क्या कृपा हुई, देवताओं का क्या हाल हुआ, इस त्रिलोकी का क्या हाल हुआ, ये बताओ, आगे बोलो। यदि बता दें, पूरा बताओ, पूरा बताएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। पूरा स्पष्ट करके। मेरे प्राण पखेरु उड़ रहे थे कि सबके प्राण पखेरु उड़ रहे थे? क्या वही मैं कहने वाला था। कहो, इस बात को कहो। जिस समय तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, तुम्हारे पिता पवन ने पूरे संसार से अपनी वायु को समाप्त कर दिया। उन्होंने वायु देना बंद कर दिया। संसार में हाहाकार मच गई। जब पवन देव से विनती की गई, निवेदन किया गया, तब पवन देव ने कहा था कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित किया जाए। और ऐसे ही जीवित नहीं होते, सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए तुम आज लाल लाल फिर रहे हो। अरे तेरा बुरा हो जाए, इतना बुरा तुम्हारा भला हो जाए। ठहर जाओ, इसलिए उतना कहा करो जितना तुम जानते हो। बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। क्या हुआ? अंधकार हो गया। मैंने फल समझ करके सूर को खाना चाहा, मैं ग्रास कर गया। तभी देखा इंद्र ने, जब उस वज्र का प्रहार किया गया, वो वज्र का प्रहार करते ही वही स्थिति हमारे यहाँ पर आ गई। तभी तो हमारा मुख बंद हो गया। तब त्राह त्राह होने लगी कि संसार अब अंधकार से हटेगा नहीं। संसार में अंधकार ही अंधकार रहेगा, प्रकाश होगा कैसे? ये कौन है? तब पिता को बुलाया, पिता से अन्वय विनय की गई, क्या है ये? तो कहा कि जब तक हमारा पुत्र होश में नहीं आएगा, जो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तुम कहते हो प्राण पखेरु उड़ रहे थे, सबको प्राणों के लाले पड़ रहे थे, तुम हमारी बात कह रहे हो। तुम भी मर जाते, तुम्हारे भी बाप मर जाते, जिनको तुम सोच रहे हो, तुम भी नहीं ठहर पाते। अपनी चिंता करो, वो हनुमान ने कार्य किया है। हनुमान को प्राणों की चिंता नहीं थी, चिंता सभी प्राणियों को थी। अब होगा क्या? तब ये देवताओं ने आकर के सभी ने मुझे शक्तियां प्रदान की हैं। क्यों? कुछ तो होगा मेरा भाव, कुछ तो हो गए हमारे शुक्र, जो हमको कुछ दिया गया। वैसे कोई किसी को दे देता? कभी किसी को कुछ देता है कोई? लेकिन नहीं, हमें बिन प्रयास प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारा कहना सत्य है, इसलिए चक्कर में मत पड़ो। तुम तो केवल वीर ही रहे, संसार में सभी वीर है, लेकिन राम जी की कृपा। इधर देखो, हमारे नाम के सामने क्या है, उसी बात को सोचकर तुम भाग जाओ। सब तो कह रहा हो क्या? जो तुम कहते हो कि हम हैं जो कुछ है, हाँ, तुम जो कुछ हो बहुत कुछ थे और रहे, लेकिन अब कुछ नहीं हो। प्राणी जब सदमार्ग पर चलता है तो सब सरल और आसान होता है, और वही प्राणी जब कुमार्ग पर चलता है तो उसका महल शमशान होता है, शमशान होता है। वही स्थिति तुम्हारे पिता ने की।